हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश द बॉल पोएम के बारे में पढ़ते हैं। द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। तो इसके कंपोजर हैं, इसके पोएट हैं जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिकन पोएट हैं इंग्लिश के। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 अक्टूबर 1914। 25 अक्टूबर 1914 में इनका जन्म हुआ, ओकला में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ही वॉज मैरिड टू केट डॉनवे इन 1961। 1961 में इनकी शादी हुई। ही वॉज एजुकेटेड एट क्लेयर कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया इन्होंने। द ड्रीम सॉन्ग्स, 77 ड्रीम्स सॉन्ग्स एंड बेरीमैन्स शेक्सपियर आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स। तो ये कुछ इनके पब्लिश पोयम हैं जो कि जॉन बेरीमैन ने लिखा है। ही पास्ड अवे ऑन 7 जनवरी 1972 और ये पास अवे हो गए, स्वर्गवासी हो गए 7 जनवरी 1972 में। इस पोयम में एक बॉल है, एक गेंद है। एक बच्चा उस बॉल से खेल रहा है और खेलते खेलते वो बॉल जो है, वो गेंद पानी में चला जाता है। ऐसे जगह चला जाता है जहां से फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो आइए लाइन बाय लाइन हम इसको समझते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। तो उस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चा जिसका गेंद अभी पानी में चला गया, वो बच्चा क्या सोच रहा है। What is to do? I saw it go। और जो पोएट हैं, उस बच्चे का जब बाल पानी में गया है, वाटर में गया है, तो लगातार उस बच्चे को देख भी रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर अब ये बच्चा क्या करेगा। उस बाल को पाने के लिए वो क्या करेगा, क्योंकि बाल निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। Merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। अब इस बॉल के बारे में, इस गेंद के बारे में इन्होंने लिखा है। अब यहां पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है। बॉल को कंपेयर किया गया है ह्यूमन नेचर से, कि बॉल जो है बाउंस कर रही है, उछल रही है, बहुत खुशीपूर्वक, बहुत प्रसन्नता से स्ट्रीट पे, और इसके बाद पानी में भी वो खुशीपूर्वक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है नॉन लिविंग थिंग्स का। लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दी गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब उस बच्चे को यह कहना कि दूसरी बॉल ले लेना, उससे खेल लेना, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस बॉल के साथ उस बच्चे की इंटीमेसी जुड़ी हुई है, अंतरंगता जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत दिनों से वो बॉल उस बच्चे के पास है। तो उस बच्चे से एक भावनात्मक जुड़ाव, एक इमोशनल बॉन्ड उस बच्चे का उस बॉल से विकसित हो गया है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो जब बॉल पानी में चला गया तो वो बच्चा उदास हो गया। शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग यानी हिलने डुलने वाला, ग्रीफ यानी पेन, यानी उसको बहुत पेन फील हुआ, उसको बहुत, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड है उस बॉल के साथ, उस चाइल्ड की, उस बच्चे की, तो एक तरह से उसको काफ़ी दुख पहुंचा है, ऐसा पोएट को लग रहा है, क्योंकि पोएट उस बच्चे को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं।
एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर। और वो बच्चा स्टैंड है, खड़ा है, रिजिड है, एक जगह खड़ा होकर के देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, गेज कर रहा है, घूर करके बाल को अपने देख रहा है, पानी में पड़ा हुआ है। और हार्बर, हार्बर आपको मालूम है, हार्बर उस स्थान को कहते हैं जहां पे पानी के जहाज रुकते हैं। तो उस हार्बर पे वो जहां पे बॉल है उसको बहुत पेनफुली, ग्रीफली देख रहा है। हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। उसका बॉल गया, लेकिन पोएट लिख रहे हैं कि मैं उसमें कुछ इंट्रूड नहीं कर रहा हूं। इंट्रूड यानी इंटरफियर, मैं कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर रहा हूं उस बच्चे के मैटर में, उस बॉल के और बच्चे के बीच मैं इंट्रूड यानी इंटरफियर नहीं कर रहा हूं। ए डाइम, डाइम यानी एक तरह की करेंसी है, एक तरह का रुपया है, पैसा है। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। यदि मैं उसको कुछ डाइम देता हूं, कुछ पैसे देता हूं कि बेटा तुम इससे बॉल खरीद लेना, तो ये वर्थलेस है, प्राइसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वही बॉल तो मैं उस बच्चे को नहीं दे पाऊंगा। तो उसको कुछ पैसा देना भी इस समय वर्थलेस है, बेकार है। ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उस बच्चे के बारे में लिख रहे हैं कि उस बच्चे को ये आदत पड़नी चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास होता है वो कभी न कभी गायब हो जाता है, हमसे छिन जाता है। तो उस बच्चे के मैटर पे हमको इंटरफियर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को ये सिखाना है कि जीवन उसका बहुत लंबा है, उसका जीवन बहुत लंबा है और उसके जीवन में पता नहीं कितनी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे, ऐसे मोमेंट आएंगे जब उसकी सबसे प्यारी प्यारी चीज़ें भी उससे बिछड़ जाएंगी, छूट जाएंगी। तो इस बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए, इस बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जो भी चीज़ें लाइफ में आगे चल के इस बच्चे से बिछड़ जाएंगी उससे उसको बचाने के लिए पोएट उस बच्चे के और बॉल के मैटर पे इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत सारे चीज़ें इसमें जीवन में आपको देखनी हैं और जीवन में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें भी बिछड़ जाती हैं। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपुल विल टेक। तो ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये जो संसार है, इसमें बहुत सारे पोजेशंस हैं यानी भौतिक पदार्थ हैं जो लोग लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो जीवन में बहुत सारे बॉल्स गायब होंगे। यहाँ पे देखिए पोएट ने बॉल की तुलना, गेंद की तुलना जीवन के भौतिक चीज़ों से भी की है, यानी उन चीज़ों से की है, उन प्यारी प्यारी चीज़ों से की है जो आपको बहुत पसंद हैं और हो सकता है कि जीवन में आपको उन्हें खोना पड़े। इसलिए आप लोग अभी से सतर्क हो जाइए, आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है और जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। आपको जीवन को हैंडल करना आना चाहिए कि जीवन को हम कैसे हैंडल करेंगे, जीवन को कैसे हम जिएंगे। सुख में और दुख में एक समान जीवन जीने की कला आपको आनी चाहिए। ये पोएट चाहते हैं कि बच्चे को मालूम हो जाए। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। तो डेस्परेट आइज है, निराश आंखें हैं, उनसे वो बच्चा बॉल को देख रहा है और पोएट ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में जो भी प्यारी चीज़ें हैं यदि हमसे दूर हो जाती हैं तो उस चीज़ को मनी से, पैसे से वापस नहीं पाया जा सकता। पैसा एक एक्सटर्नल चीज़ है, इंटरनल चीज़ नहीं है। इंटरनल चीज़ खुशी है। खुशी को हम पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि
हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं उन चीज़ों से। अगर हम बचपन से किसी के साथ खेल रहे हैं तो उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं, उसको रुपए पैसे से हम नहीं खरीद सकते। अगले लाइंस में इन्होंने लिखा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। तो इसमें एपिस्टेमोलॉजी ये फिलॉसफी की एक ब्रांच है, यानी कि ज्ञान वाली शाखा है, और इस बच्चे को सीखना चाहिए, इस बच्चे को इतना ज्ञानवान होना चाहिए। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि हर इंसान को एक न एक दिन पता चलना चाहिए या पता चल भी जाता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो किसी किसी को तो लाइफ जीना बहुत जल्दी, बहुत अर्ली मालूम चल जाता है, लेकिन किसी किसी को लाइफ जीना थोड़ा देर में समझ में आता है। तो यदि ये बच्चा अभी से, उसकी बॉल पानी में गिर गई, यदि हम इंटरफियर करेंगे तो ये बच्चा जीवन का लेसन नहीं समझ पाएगा। इसलिए इसको खुद समझने देने के लिए लेखक यानी पोएट बच्चे के और बॉल के बीच में इंटरफियर नहीं करते, ताकि बच्चा जीवन का लेसन, जीवन में पता नहीं कितने बॉल गायब होंगे, बॉल यानी रिलेशन गायब होंगे, बॉल यानी बिलोंगिंग्स गायब होंगे, बॉल यानी कि सबसे प्यारी चीजें गायब होंगी। तो बॉल की तुलना पोएट ने प्राइसलेस चीजों से की है। तो इस तरह पोएट इस पोयम के माध्यम से बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि एक बॉल गायब होने से उनको निराश, डिसेक्टेड नहीं होना है। जीवन बहुत लंबा है, जीवन में बहुत सारी चीजें गायब होंगी। इसके लिए आपको अभी से कमर कसना है और बॉल गायब ना हो इसके बारे में भी सोचना है कि आपको अपनी बिलोंगिंग्स को बहुत प्यार से, बहुत कायदे से रखना है। इस तरह से इस पोयम में पोएट ने बहुत अच्छी सीख दी है जो हर बच्चे को जानना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 10 के और भी चैप्टर्स इस चैनल पे मौजूद हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चंस, आंसर्स और पोएटिक डिवाइसेस नोट डाउन कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।